नमस्कार, मैं सागर कुमार। मैंने इस नाटक में विदुर का किरदार निभाया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार। मैंने इस नाट्य में धृतराष्ट्र और कृतवर्मा का किरदार निभाया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शुभम इस नाटक में युयुत्सु और बलराम का किरदार निभा रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीपक बिष्ट है और मैंने इस नाटक में कृपाचार्य और प्रहरी का किरदार निभाया है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित पांडे है और मैंने इस नाटक में प्रथम प्रहरी एवं अश्वत्थामा का किरदार निभाया है। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा की जाए। युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता उसे कोई नहीं मार सकता। अंधे का बेटा अंधा। नागिन बनकर डसा है। शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम लो। मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा का प्रण लिया है। मैं अपनों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। वासुदेव नहीं रंग सकता। ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है। आक्रमण! न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है। संजय का रथ जब नगर द्वार पहुंचा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी वह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह। पाकर यह गहन व्यथा गांधारी पत्थर थी। उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर। खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लदकर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घायल, जर्जर। जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते रौंदते हुए धरती को गगन कांपते थी गई युद्ध के 18 दिन पहले, उसका यह रूप हो गया आते आते। देख नहीं सकता, परंतु छू छू कर सैनिकों को देखने की कोशिश की है। उनके हाथ कटे हुए थे। ऐसा लगता है जैसे सिंहासन का हत्था है। महाराज, आप यह सब सोच रहे थे? कोई खास बात नहीं। आज तक संजय के शब्दों को सुनता आया था, परंतु आज उसी युद्ध को छू छू कर देखने का अवसर पाया है। क्या है वो? प्रहरी, जल लेकर आओ। कौन है विदुर? एक प्यासा सैनिक है महाराज। क्या कह रहा है? कह रहा है धृतराष्ट्र की जय हो। जिह्वा कटी हुई है, गूंगा है महाराज। गूंगा के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय? महाराज, इसे तो ज्वर है। पिला दिया जल इसे। कह दो विश्राम करे इधर। वस्त्र दो इसे लाकर माता गांधारी से। परंतु महाराज, माता गांधारी तो आज दान गृह में है ही नहीं। उनकी आंखों में न आंसू है, न शोक है, न क्रोध है। जड़वत पत्थर सी बनी बैठी है। प्रहरी, जाकर देखो कैसा है शोर वह। महाराज, आप जाएं, जाकर माता गांधारी को आश्वासन दें। जाता हूँ। संजय भी नहीं है वहाँ। पता नहीं भीम और दुर्योधन के द्वंद्व युद्ध का वो क्या समाचार लाए आज। महाराज, आप जाएं। जाता हूँ।
महामंत्री जी, पूरे नगर में आतंक त्रास फैल गया है। क्यों? अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी आ गया है नगरी में। अस्त्रों से सुसज्जित है वो दैत्याकार योद्धा। छी, मिथ्या है यह सब। मैं खुद जाकर देखूंगा। तुम रक्षा करो राजकक्ष की। क्या तुमने देखा उस योद्धा को अपनी आंखों से? हाँ, मायावी है वह, नित नित रूप धारण करता है। जब रक्षणगढ़ ने द्वार बंद कर दिया तो वह एक गिद्ध का रूप धारण करके नगर द्वार के ऊपर से चला गया और छत पर सोए सभी बच्चों को मार डाला। बंद करो जल्दी से द्वार पश्चिम के। वह देखो, कहाँ? वह आया। छुपो, इधर छुपो। डरने में उतनी यात्रा नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सब के सब केवल भय खाते हैं। वैसा ही हूँ मैं। आज ये महल मेरे माता पिता का है, लेकिन कौन जाने यहाँ मेरा स्वागत हो। अरे, यह तो युयुत्सु है, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र, जो लड़ रहे थे युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं सत्य की राह पे दृढ़ रहा। भीष्म, द्रोण जैसे महारथी भी दुर्योधन के विरुद्ध ना जा सके, फिर भी मैंने कहा कि मैं सत्य का पक्ष नहीं लूंगा। मैं भी कौरव हूँ, लेकिन मेरे लिए सत्य कौरव वंश से भी बड़ा है। निश्चय युयुत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। मैं भी सह लेता यदि सब उछलता है दुर्योधन की, तो आज मुझे मेरे परिवार से घृणा तो ना मिलती। मेरी माता बाहें फैलाकर मेरा प्रतीक्षा करती, चाहे हारी मेरे माथे क्यों ना होती। ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युयुत्सु वत्स। अच्छा किए जो तुम वापस चले आए। प्रहरी, जाओ माता गांधारी को सूचित कर दो। शायद तुम्हें पाकर अब वो अपना दुख भूल जाए। पता नहीं मैं मुझे भी या नहीं। ऐसा मत कहो युयुत्सु। इस कौरव पुत्रों की कलुषित कथा में एक तुम ही हो केवल। जिसका माथा गर्भवंत है, इसने मुझे आता देख सभी नागरिकों ने अपने पट बंद कर दिए। सबने कहा ये दैत्यकार, शिशु बख्शी और मायावी है। इस बात पर विवाद मत करो युयुत्सु। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यही तो मिलता आया है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ खुद निर्धारित करते हैं। माता गांधारी पधारती हैं। युयुत्सु माता गांधारी के चरण स्पर्श करते हैं। माता गांधारी विदुर से कहती है, पूछो विदुर इससे कुशल से है। बेटा, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुओं का वध करते करते? पांडव के शिविर के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो शिहत सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ होगा यह विदुर। इसे फूलों की शया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है वह, सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप क्यों है विदुरिया? क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं के इसलिए? प्रहरी, चलो। इतना कहकर माता गांधारी वहां से चली जाती हैं। ये क्या किया? माँ ने क्या किया विदुर? अच्छा होता अगर मैं सत्य से समझौता कर लेता। पर वह कोई समाधान तो नहीं होता। अगर कर लेते तुम असत्य से समझौता तो जर्जर हो जाते अंदर से। माँ की कटुता घृणा प्रज्ञा होती, क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणाम में दोनों जर्जर करते हैं। पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का, मुझको क्या मिला विदुर? शांत हो युयुत्सु और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कैसी आवाज है महामंत्री जी? यह गूंगा दम तोड़ रहा है। यह लो युयुत्सु, उसे जल दो, स्नेह दो, मरते को जीवन दो युयुत्सु, और झेलो कटुताओं को। मुख खोलो। हाँ, ऐसे। अपनी आंखें खोलो। यह क्या हुआ? मैं ही अपराधी हूँ और मुझे प्रतीत होता है सभी लोग मुझसे घृणा करते हैं। आज इस पराजय की सेवा में जाने क्या झूठा पड़ गया है। कहाँ सबके सब कैसे उतर आए। ये क्या हुआ विदुर? प्रहरी, जरा देखो। महामंत्री जी, संजय समाचार लाए हैं। क्या लाए? द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए।
सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। यही कहीं छिप जाओ कृपाचार्य, जीते हुए पांडव वापस लौट रहे अपने सैनिकों के साथ। ठहरो, उठाओ धनुष। वहां आ रहा है कौन? कौन? नहीं नहीं, वो अश्वत्थामा है। छद्म वेश धारण कर गया था युद्ध देखने भीम और दुर्योधन की। मातो सुनो, राजा दुर्योधन मारे गए। अधर्म से छिप जाओ। पांडवों से होकर पृथक क्रोधित हो गए हैं बलराम। इधर आते हैं, कृष्ण भी हैं यहाँ। उनके साथ सुनो। ध्यान देकर सुनो। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने अनुचित किया है आज। उसका अन्यायवार अनुचित था। जाने क्या समझ रहे हैं कृष्ण। पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें शेष शव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कुट बुद्धि। उधर मुड़ गए हैं दोनों। जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को। तुम कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, सारी तुम्हारी कुट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि को सुनते हुए अपने शिविरों की ओर जाते हुए पांडवगण वह भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। वह भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वत्स, किस चिंता में लीन हो? वह भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया। उनको मैं मारूंगा, मैं अश्वत्थामा। उन नीचों को मैं मारूंगा, जैसे तुमने मारा था हमरे दयाचक को। हाँ कृतवर्मा, जब तक निर्मूल नहीं कर लेता मैं पांडव वंश को। लेकिन अश्वत्थामा, पांडव बूढ़े नहीं है, निहत्थे भी नहीं है और अकेले भी नहीं है। खत्म हो चुका है लज्जाजनक युद्ध। अपनी वीरता कहीं और आजमाना। प्रस्तुत हूं मैं उसके लिए भी कृतवर्मा। व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र। सबसे पहले मैं तुम्हारा वध करूंगा, पांडवों के हितैषी जो हो तुम। अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र। पागल हो गए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि क्या तुम्हें शेष नहीं है? सुनते हो पिता, आपका पुत्र आज इस प्रतिहिंसा में अकेला खड़ा है। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने मारा दुर्योधन को अधर्म से, और इस दुनिया की समस्त मर्यादा बुद्धि सिर्फ आपके पुत्र अश्वत्थामा पर लादी जाती है। बैठो, बस इधर बैठो। हम सब तुम्हारे साथ हैं इस प्रतिहिंसा में। केवल उस तरीके के लिए जो छुप के आक्रमण ना करा जाए। दूसरा पक्ष? क्या पांडवों ने कोई दूसरा पक्ष छोड़ा है? मैंने आज देखा द्वंद्व युद्ध में पांडवों की मर्यादा। मैंने देखा आज कैसे भीम ने दुर्योधन को जमीन पर गिरा दिया। टूटी जांघें, टूटी कोहनी और टूटे गर्दन वाले दुर्योधन के सर पर कैसे बाहें फैलाकर उसने पशु घोरनाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कानों की दोनों नसें सहसा फूली और फट गई। टूटी हुई जागों में एक बार और हरकत हुई। दुर्योधन ने आंखें खोला और अपनी प्रजा की ओर देखा। मातुल, फिर तुमको शपथ है, देर मत करो। दुर्योधन अभी भी जीवित है। उनके सम्मुख चलो और मुझे सेनापति घोषित करो। मैं पद ढूंढूंगा प्रतिशोध का। चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो। नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। चले गए दोनों। कायर नहीं हूं मैं। दुर्योधन के मृत्यु का दुख मुझे भी है, परंतु यह कैसा विभत्स अडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूटी हुई है। हारा हुआ वो दुर्योधन नियुक्त करेगा इस पागल को सेनापति, जिसके सेना में केवल दो ही लोग बचे हुए हैं, एक बूढ़े कृपाचार्य और दूसरे कृतवर्मा। यह है युद्ध का परिणाम। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अंतिम सांस तक निर्वाह करो। आ गए कृपाचार्य। देख नहीं सकता मैं और वह भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो गीदड़, इस झाड़ी से उस झाड़ी में घूम रहे थे। गीदड़ और भेड़िए जीभ निकाले हुए खूंखार नेत्रों से देखते हुए राजा दुर्योधन को। फिर कैसा सेनापति? अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? बोले वह कृपाचार्य, तुम ही हो विप्र। यहाँ जल नहीं है, तुम ही श्वेत जल से वीर अभिषेक कर दो अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, भूल गई है वे बाहें। कंधों के पास से मैंने उनका निर्जीव हाथ उठाया आशीर्वाद की मुद्रा में, परंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय वह हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। पर जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा है, अश्वत्थामा, जब तक तुम्हारे मुख से मैं प्रतिशोध का संवाद नहीं सुन लेता तब तक मैं जीवित रहूंगा, चाहे ये वन पशु मेरे एक एक अंग क्यों न खा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल मैं प्रतिशोध लूंगा।
यदि सेना छोड़ जाए तब भी अकेला मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। कम से कम अब तो हमें विश्राम करने दीजिए। तो जाओ आज रात सरिगढ़, कल तुम्हें सेनापति अश्वत्थामा बताएगा तुमको क्या करना है। कितना सुनसान हो गया है ये वन। जाग रहा हूँ तो केवल मैं यहाँ। इमली के, पीपल के, बरगद के पेड़ तक की छायाएं सोई हुई हैं।